वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के पहले ये इंश्योर कर लें कि इसके पहले के जो मैंने वीडियो पब्लिश किए हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्कैटर चार्ट, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, वो सारे वीडियो आपने अच्छे से देख लिए हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इन टॉपिक्स को लेके प्री बोर्ड एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है, मैंने अधिकतर यहाँ पर 38 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और मेरा मानना है कि अगर इनकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लें तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हमारे इस टॉपिक को लेके आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो पिछले साल के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उनसे ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के जो डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। सो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है, ये पूरा प्रेजेंटेशन में आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। लेट स्टार्ट दिस वन, लेट सी दिस क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ पाइथन प्रोग्रामिंग कोड टू डिस्प्ले द बार चार्ट। क्या बनाना है हमको? बार चार्ट बनाना है ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमको क्या दिया हुआ है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी हुई है जावा, पाइथन, ये, और इनकी पॉपुलरिटी दी हुई है। हमको यहाँ पर बार चार्ट ड्रॉ करना है, उसका कोड लिखना है। देखिए, जब भी डेटा विजुअलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, इंपोर्ट मेटप्लॉट lib.py प्लॉट एज plt, ये लाइन तो लिखना ही लिखना है। और ये लाइन अगर आपने लिख दिया तो लगभग आधा नंबर तो आपको इसमें मिलने की संभावनाएं बनी जाएगी। तो ये लाइन तो बिल्कुल याद कर लें। बार चार्ट ड्रॉ करना है तो plt.bar करना है। plt.bar फंक्शन जब कॉल होगा तो x और y कोऑर्डिनेट हमको देना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ पर लिस्ट बना दें। ये मुझे x एक्सिस में रखना है, तो जावा, पाइथन, PHP इनकी एक लिस्ट बना दी x एक्सिस के लिए। और पॉपुलरिटी मुझे y एक्सिस में रखनी थी, तो ये मैंने इसके लिए एक लिस्ट बना दी, पॉपुलरिटी। सो बार के अंदर x जो आपको x कोऑर्डिनेट में रखना है, x एक्सिस में रखना है, तो वो मैंने आगे दे दिया, और जो y एक्सिस में रखना है उसको पीछे दे दिया। बस इतना सा काम है। जो हमारा पैकेज था उसको इंपोर्ट किया, x और y जो मुझे रखने थे उनकी मैंने लिस्ट बनाई और बार फंक्शन को कॉल करते हुए उनको पास कर दिया। ओके, सो इट्स ऑफ 2 मार्क्स। व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। सो डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है, सारी चीज़ हमको विजुअलाइज फॉर्म में दिखती है। सो जो डेटा एनालिसिस है वो काफ़ी आसान हो जाता है, बेटर तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस विजुअल इफेक्ट्स। So you can read data in visual context. Information can be processed in efficient manner for better data analysis. We understand things better when we see things visualized. What is scatter chart and how it is differ from line chart? जो स्केटर चार्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि स्केटर चार्ट लाइन चार्ट से कैसे डिफरेंस है। सो मेन चीज़ तो वही है कि जो स्केटर चार्ट होता है उसमें जो प्लॉटिंग है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, जबकि लाइन चार्ट में वो सारे पॉइंट मिले भी होते हैं लाइन के थ्रू। सो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस, दैट स्केटर चार्ट इज मेड फ्रॉम अ डेटा पॉइंट सच एज इंडिविजुअल पॉइंट, while line chart is made a connecting line between these individual points also. Okay, so this is the difference। और आप इसका डायग्राम बना के भी इसको समझा सकते हैं कि ये स्केटर चार्ट है और ये लाइन चार्ट है। जैसे यहाँ पर मैंने इसमें दिया हुआ है, जैसे ये क्या है, हमारा स्केटर चार्ट है जिसमें पॉइंट्स के थ्रू बताया हुआ है, और ये क्या है, हमारा लाइन चार्ट है जिसमें कि कनेक्टिंग लाइंस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लाइन चार्ट कैन बी लुक लाइक स्केटर चार्ट। राइट कोरस्पॉन्डिंग पाइथन कोड बाय विच लाइन चार्ट फंक्शन विल जनरेट स्केटर चार्ट। तो मैंने बताया था लाइन चार्ट अगर हमको ड्रॉ करना है देन वी हैव टू यूज़ द प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन की हेल्प से हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं। अगर लाइन चार्ट में आप लाइन स्टाइल जो उसका एक आर्गुमेंट है उसको अगर आप नन कर दें तो कोई लाइन वो ड्रॉ नहीं करता, और मार्कर भी आप साथ में लें, अदरवाइज वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। मार्कर इक्वल्स टू अगर आप डी कर देंगे तो मार्कर आप रखें, और लाइन स्टाइल को अगर हम नन कर देंगे तो क्या होगा, हमको एक स्केटर चार्ट मिलेगा, मतलब सिर्फ उसमें मार्किंग ही होगी, कोई लाइन वो ड्रॉ नहीं करेगा। So line chart with line style equals to none and use some marker value like marker equals to d। marker equals to d देने से क्या होगा, जो मार्कर होगा वो डायमंड शेप में आएगा, तो स्केटर चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। और एक और डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि स्केटर चार्ट के लिए 2 आर्गुमेंट देना जरूरी है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू देना वहाँ पर जरूरी है स्केटर चार्ट के लिए, जबकि लाइन चार्ट के लिए खाली y एक्सिस की वैल्यू देना जरूरी है। ठीक है, अगर
वाई एक्सिस की वैल्यू आप लाइन चार्ट में देते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या करता है, वाई एक्सिस में जितनी वैल्यूज़ उसमें होती हैं, सपोज 5 वैल्यूज़ आपने दी है तो 0 to 4 वो एलिमेंट जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर जनरेट करता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉटेड बाय प्लॉट फंक्शन। ओके, एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू होगी, वाई एक्सिस की क्या वैल्यू होगी। तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एज PLT इंग्लिश मार्क्स, ये एक लिस्ट यहाँ पर ली हुई है। और देखो प्लॉट फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट दिया है। अगर प्लॉट फंक्शन में एक आर्गुमेंट आप देते हैं, वैसे तो हमको दो देना चाहिए, एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू, लेकिन अगर एक ही आप देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाई एक्सिस के लिए होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स एक्सिस के लिए नहीं होती, किसके लिए होती है, वाई एक्सिस के लिए होती है। तो वाई एक्सिस की वैल्यू तो यही हो जाएगी 10, 55, 30, 80, 50। एक्स एक्सिस के लिए ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करेगा जितनी इसमें वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ है इसमें, 5। तो ये क्या करेगा, जैसे 1D एरे 2D एरे में डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जनरेट होते हैं, उसी तरीके से 0 to 4 एलिमेंट यहाँ पर 0 to 4 वैल्यूज़ यहाँ पर जनरेट करेगा। अगर इसमें 6 एलिमेंट होते तो 0 to 5 करते। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि प्लॉट फंक्शन में अगर एक आर्गुमेंट आप देते हैं, एक लिस्ट अगर आप देते हैं तो वो वाई एक्सिस के लिए होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट multiple lines in one chart for scoring rate of 2 teams in 5 overs as per following detail। क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, मतलब टू प्लॉट मीन्स लाइन चार्ट ड्रॉ करना है हमको। जब सिंपल प्लॉटिंग की बात हो मतलब लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, कोई चार्ट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ओवर दिए हुए 1 2 3 4 5 और इन ओवर में इंडिया के इतने स्कोर हुए और ऑस्ट्रेलिया के इतने स्कोर हुए। तो ओवर हमको दिए हुए हैं तो एक्स एक्सिस में क्या रखना है, हमको ओवर रखना है, ठीक है। और हर एक ओवर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू बतानी, मतलब ये दो हमको क्या करने, एक एक्स एक्सिस हमारे पास कॉमन है और वाई एक्सिस में दो वैल्यू, मतलब मल्टीपल लाइंस इस चार्ट में ड्रॉ होंगी। तो एक्स एक्सिस मतलब एक ओवर नाम की मैंने बना दी 1 2 3 4 5। तो देखिए दो प्लॉटिंग करनी है मुझे, यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को 2 बार मैं कॉल करूँगा, ओवर और ओवर। तो एक्स एक्सिस दोनों प्लॉटिंग की एक ही रहेगी, ठीक है। तो एक में तो क्या हो जाएगा, इंडिया का स्कोर हो जाएगा जो कि 7 8 4 6 9 है, और एक में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाएगा जो कि 6 5 9 9 7 है, ठीक है। और इनकी लेबलिंग कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से अगर एक्स एक्सिस एक है, जब मल्टीपल चार्ट्स ड्रॉ करने की बात आती है लाइन चार्ट में या किसी भी चार्ट में, तो इस एक्स एक्सिस को आप कॉमन कर दीजिए। बार चार्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ओवर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और ये जो दो आर्गुमेंट है, जो दो मल्टीपल आपको उसमें ड्रॉ करने की, इंडिया का स्कोर एक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, उन दोनों को हमने अलग अलग लिस्ट यहाँ पर बना दिया। लेबलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लेबल यूज़ कर दिया, लेबल इक्वल्स टू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर लास्ट में लीजेंड फंक्शन को इसमें कॉल कर दिया। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये ड्रॉ करेगा। एक्स एक्सिस तो मेरा 1 2 3 4 5 था। अब जैसे पहला जो ओवर है उसमें अब ये लीजेंड मैंने यहाँ पर दे दिया कि जो ब्लू लाइन है वो इंडिया के लिए है, जो ये पिंक ये जो येलो लाइन है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 6 रन थे और इंडिया के 7 रन थे। तो पहले ओवर में इंडिया के 7 थे, ऑस्ट्रेलिया के 6 थे। सो लाइक दिस विल ड्रॉ। एक्स एक्सिस कॉमन है और वाई इसमें 2 है, तो 2 बार प्लॉट फंक्शन कॉल करेंगे, ओवर ओवर और इंडिया स्कोर ऑस्ट्रेलिया स्कोर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फॉर द गिवन हिस्टोग्राम बिलो द नंबर ऑफ बीन्स आर, इसमें कितने बीन्स हैं। देखिए बीन्स जब आपको काउंट करना है तो ऐसा नहीं है कि जो आपको ब्लू यहाँ पर नज़र आ रहा है बस वही काउंट करने बार्स, सारा कुछ काउंट होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो 1 देन दिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी बीन्स, 10 बीन्स आर देयर। यहाँ पर ब्लैंक होने का मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है, ये जो बीन है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन वो बीन तो है। इसमें इसको ब्लू नहीं होने का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सो हाउ मेनी बीन्स आर देयर, 10 बीन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम of a horizontal box plot indicating names of all the summary information। horizontal box plot बनाना है, उसका लेबल डायग्राम। बॉक्स प्लॉट क्या करता है, हमको 5 वैल्यू देता है। क्या क्या, मिनिमम देता है, मैक्सिमम देता है, और Q1 Q2 Q3 बॉक्स की फॉर्म में देता है। तो हॉरिजॉन्टली आपको उसको ड्रॉ करना है, सिंपल। ये बॉक्स प्लॉट बन गया, इधर मिनिमम होगा, फिर ये लोअर क्वार्टाइल या Q1, ये Q2 जो कि मीडियन होगी, Q3 अपर क्वार्टाइल,
और फिर हमारी मैक्सिमम वैल्यू। सो लाइक दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल ड्रॉ करना हो तो इसको उठा के ऊपर रख देंगे, ऊपर मिनिमम हो जाएगा, सॉरी ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा और नीचे की तरफ मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हिस्टोग्राम इफ कुमुलेटिव एट्रीब्यूट इज सेड टू बी ट्रू। हिस्टोग्राम की बात हो रही है, अगर उसमें कुमुलेटिव एट्रीब्यूट को ट्रू कर देंगे तो क्या होगा। हिस्टोग्राम क्या बताता है हमको कि हर एक इंटरवल में, कितने इंटरवल में कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उस इंटरवल में पर्टिकुलर आइटम की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये हमको बताता है। सो कुमुलेटिव कर देने से क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव कर देने से क्या हो जाएगा कि पहला जो इंटरवल है, जैसे यहाँ पर ये पहला जो इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर जब दूसरे इंटरवल की वैल्यू जब वो ड्रॉ करेगा तो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो उसके पहले के जो बीन्स है उसकी वैल्यू भी उसमें एडअप करके करेगा। जैसे इसकी वैल्यू तो 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 2, तो उसके पहले की वैल्यू को फिर सम अप करेगा, मतलब कुमुलेटिव करेगा। और जो लास्ट वाला जो बीन होगा उसके अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो इफ ट्रू then histogram is computed where each beans gives the count in that bean, उसके खुद का काउंट प्लस all beans for smaller value, मतलब उसके पहले वाले बीन की सारी वैल्यूज उसके अंदर काउंट होगी। ठीक है, इसको चाहे तो मैं आपको समझा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर कुमुलेटिव मुझे करना है, जैसे इसका कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज यही है, ओके ये मैंने बीन्स इक्वल्स टू इसमें 5 रखे हैं, इसका हम हिस्टोग्राम देख लेते हैं। ओके ये हिस्टोग्राम है, तो देखिए पहला जो इंटरवल है उसके अंदर 3 फ्रीक्वेंसी है, दूसरे इंटरवल में 2 फ्रीक्वेंसी है, फिर हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, फिर हमारे पास 1 1 फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें कुमुलेटिव इक्वल्स टू ट्रू कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। कुमुलेटिव तो वो आपस में एडअप होके आएगी वैल्यूज। ओके तो आप देखेंगे पहले इंटरवल के लिए हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी थी, तो दूसरे इंटरवल के लिए वापस जो पहले की 3 थी प्लस उसकी खुद की जो 2 थी वो 5 हो गई, फिर उसके बाद वाले में एडअप हो गई। देखिए इसको मैं एक बार हटाता हूँ और दोनों को कंपेयर करते हैं, जब कुमुलेटिव लिखा तब और जब नहीं लिखा तब, और इसको मैं कहीं पर सेव करता हूँ तब जाके मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊँगा। Okay, let's wait for some time. Suppose this is without the use of cumulative, and suppose I am using cumulative here, then I am getting this. Okay, so you can compare this. ये cumulative के बिना था, तो पहले इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी थी 3, तो देखिए यहाँ पर 3 ड्रॉ हुआ है, 3 फ्रीक्वेंसी। दूसरे में कितनी थी 2 थी, तो उसके पहले में कितनी थी 3 + 2 मतलब 5, तो ये किस पे ड्रॉ होगा 5 पे ड्रॉ हो रहा है कुमुलेटिव में। फिर इसमें कितनी थी यहाँ पर 3 थी, और इसके पहले में कितनी थी 5 थी, 3 और 2 दोनों, तो पहले इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी और इसके पहले के दोनों की फ्रीक्वेंसी 5 + 3 मतलब 8, सो लाइक दिस। और जो लास्ट वाला जो आपका इंटरवल होगा उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी मतलब 10, यानी कि जितने एलिमेंट उस डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 10। ओके तो समझ में आ गया होगा, कुमुलेटिव मतलब हर एक बीन्स की इंक्रीमेंटल फॉर्म में वो फ्रीक्वेंसी को एडअप करे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ अ बार चार्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बर्ड्स दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई, बार चार्ट बनाना है। बर्ड्स को आप एक्स एक्सिस में रखिए, पॉपुलेशन को वाई एक्सिस में रखिए, सिंपल तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगी। बर्ड्स के लिए एक लिस्ट बनाई यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो बर्ड्स इक्वल्स टू डायरेक्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखिए, काम हो जाएगा, या np.array, एरे की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। पॉपुलेशन में भी np.array, और फिर क्या किया बार बर्ड्स को एक्स एक्सिस में, पॉपुलेशन को वाई एक्सिस में। बाकी इसने जो कहा है कि एक्स एक्सिस लेबल को आप बर्ड्स रखिए, तो क्या लिखेंगे plt.x लेबल बर्ड्स, वाई एक्सिस लेबल को पॉपुलेशन रखिए तो plt.y लेबल पॉपुलेशन, टाइटल रखिए ये तो plt.title ये, कलर रखिए बार चार्ट का ग्रीन, तो जब आप बार बनाए तो कलर इक्वल्स टू ग्रीन। देखिए इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं कि द कलर ऑफ द बार शुड बी ग्रीन, तो देखो यहाँ पर कलर की क्या स्पेलिंग है COLOUR, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर भी वही लिख देते हैं कलर COLOUR, जबकि ऐसा नहीं है। जो आर्गुमेंट है उसमें क्या है COLOR,
जबकि हमारी जो इंग्लिश है उसमें कलर की स्पेलिंग है COLOUR। ओके, सो फंक्शन के अंदर जो कलर है दैट इज COLOR, तो हमको वही यूज़ करना है। ओके, सो सिंपली आप इसमें बार चार्ट ड्रॉ कर पाएंगे। राइट प्रोग्राम टू ड्रॉ हिस्टोग्राम विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो हिस्टोग्राम के लिए केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया जाए तो उसके लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 1 0 ऐसे नहीं है, मतलब 10 15 10 10 10 ऐसे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, हिस्ट फंक्शन देखिए, हिस्ट फंक्शन कॉल किया, एक एरे बना दिया, या आप डायरेक्ट लिस्ट में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, np.array करके एरे ले सकते हैं, या डायरेक्ट लिस्ट में आप इसको रखिए ARR इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपको दिया हुआ है और plt.hist ARR। मेन चीज़ तो इतनी है। बाकी ये जो कह रहा है कि x एक्सिस लेबल को स्कोर दो, y एक्सिस को फ्रीक्वेंसी दो, टाइटल को ये दो, और कलर जो हिस्टोग्राम का है वो ब्लू होना चाहिए विद 10 बिन्स होना चाहिए। वैसे अगर आप बिन्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं इसमें हिस्ट फंक्शन में तो डिफ़ॉल्ट जो बिन्स हैं वो कितने होते हैं, 10 से होते हैं। सो बिन्स इक्वल्स टू 10 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो बिन्स है स्केटर में हिस्टोग्राम में वो कितने हैं हमारे पास, 10 है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बाय सिंपल हिस्टोग्राम टेकिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10। तो अगर कोई आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और उसमें हिस्ट फंक्शन में उसको कॉल कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 बिन्स ही बनाते हैं। और अगर आप स्पेसिफाई करना चाहे बिन्स तो बिन्स इक्वल्स टू 10 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। सो हिस्ट फंक्शन क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेता है। देखो बच्चों ये चीज़ आप क्लियर कर लो कि कौन से चार्ट में कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए इसको एक्सप्लेन कर, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हमको मालूम होनी चाहिए। देखिए अगर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यानी कि एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम काम कर जाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम क्या करेगा, उस सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल पता करेगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पता करेगा। ड्रॉ हो जाएगा सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक आर्गुमेंट मतलब इसको मेनली चाहिए। बॉक्स प्लॉट को भी खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये क्या करेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम मैक्सिमम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू को बताएगा। पाई चार्ट में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताता है, उसकी टोटल 100% में कन्वर्ट करके टोटल एंगल में हमको सर्कल की फॉर्म में हमको ड्रॉ करके देता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन से काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो हिस्टोग्राम से ही बनता है। जो स्टेप टाइप जो हिस्टोग्राम है उससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाते हैं। लेकिन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लॉटिंग, अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन किन किन को चाहिए, देखो एक तो लाइन चार्ट को चाहिए, बार को चाहिए और स्केटर को चाहिए। बार को भी दो चाहिए। बार x, y लिखेंगे, मतलब जो x में जो लिस्ट होगी वो x एक्सिस में जाएगी और इसकी y एक्सिस में जाएगी। स्केटर को भी दो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, x और y। लाइन चार्ट में थोड़ा सा ये, इसको भी हालांकि दो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन प्लॉट x, y लिखेंगे तो वैसे ही काम करेगा जैसे बार और स्केटर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने प्लॉट y लिखा या इसको एक ही डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको ने दिया तो मैंने पहले जैसा आपको बताया वो y एक्सिस के लिए इसमें होता है, और x एक्सिस को ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करते हुए लेके जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आप कर लीजिए कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन किस में चाहिए और दो डिस्ट्रीब्यूशन किस में चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन की हमने यहाँ पर बात कर ली थी 11 12। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लॉट फ्रॉम द गिवन फिगर। कौन सा प्लॉट है ये? ओके, तो इट्स सिंपल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डॉट लग रहा है, दैट मीन्स इट्स अ स्कैटर प्लॉट। राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट्स ऑफर बाय मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से तो हालांकि कई सारे इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में लाइन, बार, हिस्टोग्राम, स्कैटर, पाई, बॉक्स सारे आप लिख दें। व्हाट इज मैटप्लॉटलिब? सो मैटप्लॉटलिब क्या है? बेसिकली पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। 2D प्लॉटिंग की लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सारे प्लेटफॉर्म, सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे। क्रिएट मल्टीपल लाइन चार्ट ऑन कॉमन प्लॉट। एक ही प्लॉट में मल्टीपल लाइन चार्ट बनाने। 4 डेटा रेंज आर प्लॉटेड ऑन द सेम चार्ट, द डेटा रेंज इज प्लॉटेड आर। अब डेटा इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या दे रखी है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ से लिस्ट चालू हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है। इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है ये, फिर एक और लिस्ट है, फिर एक और लिस्ट है, ऐसे 4 लिस्ट है। और हर एक लिस्ट के लिए मुझे एक लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये सारी क्या है, ये मतलब y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? y एक्सिस की वैल्यू है। अब x एक्सिस यहाँ पर नहीं दिया है,
तो अगर आप नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है कि हर एक, और यहाँ पर कितने लाइन चार्ट ड्रॉ करने, तो जो एक्स एक्सिस है वो तो मेरे पास कॉमन है, ठीक है। अब वाई में मेरे पास 4 वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो 0 to 3 जनरेट करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, हालांकि यहाँ पर एक्स एक्सिस आप चाहें जनरेट करना तो आप इसको एक्स इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज 4 मतलब 0 to 3, और सारे जो 4 प्लॉटिंग मुझे करनी थी, पी एल टी डॉट प्लॉट, पी एल टी डॉट प्लॉट, पी एल टी डॉट प्लॉट, तो 4 ग्राफ इसमें मुझे बनाने थे, तो सबके लिए एक्स 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 दे दिया। या इसको अगर आप नहीं भी दें, इसको डायरेक्ट अगर ऐसे भी छोड़ दें, इसको हम पूरा डिलीट कर दें यहाँ से, पी एल टी डॉट प्लॉट डेटा 0, डेटा 1, इसी तरीके से डेटा 2 और डेटा 3। तो डेटा इक्वल्स टू मैंने ये कर दिया, मतलब ये 2D लिस्ट होगी। तो पहला जो चार्ट मुझे बनाना है वो किसके लिए बनाना है, डेटा 0 के लिए। ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स की 1D लिस्ट है, ये 1 इंडेक्स की। तो क्या दूंगा, डेटा 0 दूंगा। अगर पूरा डेटा दे दूंगा तो 2D लिस्ट हो जाएगी, 2D लिस्ट के लिए ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। एक्स एक्सिस आप चाहें तो दे सकते हैं बना के, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्स एक्सिस है वो तो प्लॉट फंक्शन बनाता ही। और ये कलर और लेबलिंग आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं, इसका BGR या नहीं भी दे तो ऑटोमेटिक ये करेगा। क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर मेंशन है नहीं, लेबलिंग भी चाहे तो कर दें, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मेन चीज़ है कि डेटा इक्वल्स टू ये बनाना, मतलब ये हेडर फाइल इंक्लूड करवाना, डेटा इक्वल्स टू ये बनाना, और 4 बार प्लॉट फंक्शन को कॉल करना, यहीं पर इसको क्लोज कर देना है। और फिर ये टाइटल और ये सब आप चाहें तो रखें, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। राइट द नेम ऑफ मेथड्स यूज इन py प्लॉट। तो plt डॉट करके जितने भी फंक्शन आप लिखते हैं, plt डॉट शो लिखते हैं, plt डॉट प्लॉट, plt डॉट टाइटल, plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल, plt डॉट एक्सप्लोट, बार बार, सारे हम plt करके, दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ दिस py प्लॉट। मिस्टर शिव वॉन्ट्स टू प्लॉट अ स्केटर चार्ट। क्या बनना है यहाँ पर, स्केटर चार्ट बनना है फॉर द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज सब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ऑन द वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये कुछ कोड आपको दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्टेटमेंट 1, तो देखो एक्स में ये लिस्ट है, वाई में मेरे पास ये लिस्ट है। स्टेटमेंट 1 में क्या करना है, टू प्लॉट द स्केटर चार्ट इन स्टेटमेंट 1। तो सिंपल क्या लिखूंगा, plt डॉट स्केटर एक्स कोमा वाई, क्योंकि ये जो नेम है ये मुझे एक्स एक्सिस में रखने थे और ये वाई एक्सिस में रखने थे, तो ऑलरेडी इनके नाम भी एक्स और वाई यहाँ पर दिए हुए। डिस्प्ले द स्केटर चार्ट, तो क्या लिखेंगे, plt डॉट शो, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट लिखने थे, मतलब 2 लाइन आपको लिखनी है, और ये आधे आधे नंबर की दोनों रहेंगे। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड में पूछे थे, तो इनकी बहुत आसान होते हैं, आराम से आप इनको कर सकते हैं। मिस्टर अजय वांट्स टू प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। क्या बनना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बार ग्राफ होता है वो वर्टिकल ड्रॉ होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो बार h फंक्शन यूज़ करेंगे। बार फंक्शन से वर्टिकल बार ग्राफ, बार h से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। with the programming language on x-axis and popularity on y-axis, x equals to this, y equals to this। statement 1, अब देखो नीचे लिखा है, complete the code by writing statement 1 to print the horizontal bar graph with color green। तो क्या लिखेंगे, plt dot bar h, फिर ब्रैकेट x कोमा popularity, क्योंकि x तो ये है, popularity ये है, कोमा color equals to green। plt डॉट बार h x कोमा पॉपुलरिटी कलर इक्वल्स टू ग्रीन। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, बड़ी आसानी से। क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा एट सुटेबल लेबल्स। तो आपको एक एक्सिस में आप ct इक्वल्स टू एक लिस्ट ये बना दो, ct इक्वल्स टू फिर इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, पॉपुलेशन इक्वल टू एक लिस्ट ये बना दो, और फिर वही plt डॉट बार h ct कोमा पॉपुलेशन, ct इक्वल्स टू ये बनाई, पॉपुलेशन इक्वल्स टू ये बनाई, बार h में ये दोनों की है, बाकी x लेवल y लेवल आप जोड़ सकते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब plt इसको जोड़ना, इसमें ना भूलें, numpy की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है।
देखिए इंपोर्ट matplotlib.py है plt, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। ओके, राइट द पाइथन कमांड टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम ऑन द लिस्ट नेम्ड हाइट। एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है, हाइट है, उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिंपल कैसे करेंगे, plt.hist और जो आपकी लिस्ट का नाम है उसको पास कर दीजिए। एक ही वैल्यू, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। एक लिस्ट है जिसका नाम हाइट है, उसका हिस्टोग्राम बनाना है तो क्या लिखेंगे, plt.hist हाइट। ओके, नेम द फंक्शन यू विल यूज टू क्रिएट लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किससे बनता है, प्लॉट फंक्शन से। बार चार्ट किससे बनता है, बार फंक्शन से। प्लॉट से लाइन चार्ट, बार से बार, बार एच से हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ py प्लॉट। कौन सा वैलिड नहीं है, प्लॉट से क्या बनेगा, लाइन चार्ट बनेगा। बार से क्या बनेगा, बार चार्ट बनेगा। पाई से क्या बनेगा, पाई बनेगा। लेकिन लाइन से कुछ नहीं बनता है, ये कोई फंक्शन नहीं है। सो आंसर इज सी, लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है। क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट फ्रॉम फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा आपको दिया हुआ है, इसकी एक लिस्ट बनाओ, उसका कुछ भी नाम रख दो, डेटा इक्वल्स टू दिस एंड देन plt.boxplot और इस डेटा को पास कर दीजिए तो सीधा बॉक्स प्लॉट बन जाएगा, बड़ा आसानी से। कैसे बनेगा, इंपोर्ट matplotlib, जो आपको लिस्ट दी हुई है उसका कुछ भी नाम रख दिया डेटा, उसको बॉक्स प्लॉट में से पास कर दीजिए। बॉक्स प्लॉट तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मांगता है, ये देखिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिया है उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम और Q1, Q2, Q3 की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। क्या है उससे मतलब नहीं, हमसे क्वेश्चन से पूछा है, इसकी कोडिंग कीजिए तो आप कोडिंग कर दीजिए। राइट पाइथन कोड टू ड्रॉ स्टैक्ड टाइप हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है, कौन सा, स्टैक्ड टाइप। तो हिस्टोग्राम बनता है हिस्ट फंक्शन से, लेकिन अगर स्टैक्ड टाइप बनाना है तो हिस्ट टाइप उसका एक आर्गुमेंट होता है। हिस्ट टाइप इक्वल्स टू, अगर आप स्टैक्ड कर दें तो वो स्टैक्ड टाइप हिस्टोग्राम बनता है। x इक्वल्स टू दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है। अब देखिए हिस्टोग्राम एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है, लेकिन अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको बनाना है उसको, तो क्या होता है, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट या तो 2D लिस्ट की फॉर्म में आप देंगे उसमें, या फिर आप 2D एरे की फॉर्म में देंगे। देखिए ये जो मैंने बताया था ये सारे सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनते हैं, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, पाई और फ्रीक्वेंसी। लेकिन इन सब में अगर मल्टीपल आपको ड्रॉ करवाना है तो क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट या फिर 2D एरे की फॉर्म में आप इस वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, अब इन दोनों के लिए आपको हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, PL, इसमें PL नाम इसने दिया होगा या कुछ भी, pl.hist और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में x, y, ठीक है, क्योंकि हिस्ट में एक ही आर्गुमेंट होगा। और ये हिस्टोग्राम ही नहीं, बॉक्स प्लॉट में भी सेम काम आएगा, ठीक है। पाई में भी सेम काम, पाई में तो खैर वो एक साथ तो कैसे ड्रॉ करेगा, लेकिन हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट में जरूर ये चीज़ काम में आएगी, ठीक है। और हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टैक, ओके। हिस्ट टाइप, ओके। इसको मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ये जो हिस्ट टाइप था इसका नाम टी तो नहीं था कहीं इसमें, ओरिएंटेशन हिस्ट टाइप। देखिए हिस्ट टाइप में डबल टी है, मैं वही कह रहा था, हिस्ट टाइप, ओके, HISTTYP। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हिस्ट टाइप, तो टी जो है 2 बार आएगा। हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टैक। 24, import matplotlib.py plot as plt, subject equals to this, number of student equals to this, complete the above code to plot bar graph। बार ग्राफ बनाना है सिंपल, इन दोनों को लेके एक्स एक्सिस में क्या रखना है, सब्जेक्ट को रखना है, और इसको वाई एक्सिस में रखना है। सिंपल plt.bar सब्जेक्ट कोमा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और डिस्प्ले करना है तो plt.show। सो इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज py प्लॉट एंड हिस्टोग्राम। सो py प्लॉट क्या है, py प्लॉट मैंने बताया था matplotlib.py प्लॉट हम कहते हैं। सो py प्लॉट इज अ सब मॉड्यूल ऑफ matplotlib 2D लाइब्रेरी। सो py प्लॉट इज वन ऑफ द इंटरफेस, या इंटरफेस भी उसको कह सकते हैं, वन ऑफ द इंटरफेस ऑफ matplotlib लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। और हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम को आप समझा सकते हैं,
Statistical tool है to summarize the continuous data. It is graphically represent which organize a group of data point into the user specific range. जो आप डेटा देते हैं उसमें यूज़र स्पेसिफिक रेंज बन जाएगी, मतलब बिन्स बन जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये बताएगा. तो ये मेन चीज़ है कि हिस्टोग्राम क्या बताता है हमको, वर्टिकल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी बताएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बिन्स बताएगा. और डिफ़ॉल्ट बिन्स कितने होते हैं इसमें, 10. नेम द फंक्शन यूज टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो जैसा मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में नहीं है. ठीक है, सो देर इज नो system defined function in matplotlib to draw this frequency polygon. So we can use the histogram. We can use the histogram to draw the frequency polygon by using hist type equals to step. Step type की histogram से हम frequency polygon को draw कर सकते हैं. वापस से ये क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला. इसमें क्या करना है, टू प्लॉट द बार चार्ट इन स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 में बार चार्ट देना है डेज और प्रेजेंट. सो पीएल डॉट बार डेज को प्रेजेंट. और स्टेटमेंट 2 में उसको शो करना है, सो पीएल डॉट शो. तो सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के हैं और इम्पोर्टेंट है, सिंगल लाइन लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे. ये फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये इसी में ही भरा हुआ है. टू प्लॉट अ लाइन चार्ट यूजिंग द क्वांटिटीज प्रोड्यूस पर मंथ. तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वैसे जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है और कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आप लिख दीजिए. तो लाइन चार्ट बनाना है, मतलब कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, प्लॉट फंक्शन यूज़ करना है. क्वांटिटी प्रोड्यूस पर मंथ. पर मंथ मतलब मंथ को रखना है एक्स एक्सिस में, क्वांटिटी प्रोड्यूस को रखना है वाई एक्सिस में. सो मंथ को क्वांटिटीज़. टू गिव द वाई लेवल एज दिस, ये स्टेटमेंट 2 में लिखना है. सो पी एल डॉट वाई लेवल टोटल प्रोडक्शन. पी एल क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पी एल. तो ये ज़रूर देख लें कि क्वेश्चन में किस तरीके से ये दिया हुआ है, जिससे ये रीनेम किया हुआ है वही नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. क्रिएट द गिवन बॉक्स प्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा. ये डेटा दिया हुआ है, इसका बॉक्स प्लॉट बनाना है. सिंपल है, लेकिन क्या करना है, विद द ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल. सो बाय डिफ़ॉल्ट तो सिंपल था, इसका एक एरे बना दीजिए बॉक्स प्लॉट में, इसको पास कर दीजिए, काम हो जाएगा. लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल बॉक्स प्लॉट बनाएगा. अगर हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट बनाना है तो इसका एक आर्गुमेंट है वर्ट. वर्ट इक्वल्स टू, इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सिंपल बार यूज़ करते हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ आ रहा है, बार एच कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आ रहा है. सिंपल बॉक्स प्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकल बॉक्स प्लॉट आ रहा है. और इसके अंदर वर्ट जो आर्गुमेंट है, अगर इसको फॉल्स कर दें तो फिर हमको हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट आ रहा है. तो ये ध्यान रखें, वर्ट इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे तो बॉक्स प्लॉट हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आउटपुट पूछा है. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पी, एक्स इक्वल्स टू दिस, वाई इक्वल्स टू दिस, टाइटल दिस, एक्स लेबल दिस, वाई लेबल दिस. और देखिए पी डॉट बार एक्स कोमा वाई. तो कौन सा ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. एक्स में क्या है मेरे पास 6 7 8 9 10 और वाई में क्या है 60 40 55 30 70. तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप पेन पेंसिल लेंगे. एक्स एक्सिस में क्या वैल्यूज़ है मेरे पास 6 7 8 9 10 और वाई एक्सिस में क्या थी 60 40. तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं तो आप इसमें 10 10 का डिफरेंस लेते हुए, जैसे यहाँ से 0 से आप 10 से चालू करते हुए 100 तक इसको बना दीजिए. 0 10 20 30 40 50 60 70 लाइक दिस. और फिर जो 6 था तो 6 पे क्या वैल्यू है इसकी 60 वैल्यू है. तो इसके बीच में से देखिए 6 को लेते हुए जो बार बनाए तो आधा थोड़ा इधर लें आधा इधर लें. 6 ये 60 तक इसको पहुंचा दें, एक बार बना दें. फिर थोड़ा सा दूर 7 पे क्या वैल्यू है इसकी 40. फिर 8 पे क्या वैल्यू है इसकी 55. लाइक दिस आप ये बार चार्ट बनाएं. जो टाइटल था उसको ऊपर लिख दिया, जो एक्स लेबल था उसको यहाँ लिख दिया एक्स के यहाँ पर बीच में. जो वाई लेबल था उसको भी ऐसे वर्टिकल आप टेढ़ा करके लिख देंगे. ओके, सो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ दिस. 31 ये फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पी वाई प्लॉट.
सो ईयर दे रखा है, रेट दे रखा है, क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखो नाम क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है, तो पी डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में ईयर कोमा रेट, ईयर को एक्स एक्सिस में रखना है, रेट को वाई एक्सिस में रखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, टू सेव द ग्राफ, ग्राफ को अगर सेव करना है तो एक आर्गुमेंट है सेव फिग, पी डॉट सेव फिग, ठीक है। और फिर उस फाइल का नाम जिस फाइल के फॉर्म में आपको उसको सेव करना है, जैसे ग्राफ 1.pdf। तो क्या होगा, जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोग्राम आपका जिस डायरेक्टरी में बना है, उस डायरेक्टरी में ये फाइल बन जाएगी और सेव हो जाएगी। सो सेव फिग, ये याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ को सेव करने के लिए पी डॉट सेव फिग फंक्शन को यूज़ करेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ अ बार चार्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो फिर से वही है, आसान क्वेश्चन है, सिटी दे रखी है, पॉल्यूशन दे रखा है, बार चार्ट हमको बनाना है, तो एक एरे बना देंगे, सिटी इक्वल्स टू दिस, पॉल्यूशन इक्वल्स टू दिस, या इस एरे को बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, चाहे तो इसको डायरेक्ट आप लिस्ट की फॉर्म में लीजिए, इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पॉल्यूशन को भी यहाँ पर डायरेक्ट आप लिस्ट की फॉर्म में लें। और क्या करना है, इसका हमें बार चार्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, plt डॉट बार सिटी कोमा पॉपुलेशन। अब ये जो कुछ कह रहा है कि एक्स लेबल ये होना चाहिए, वाई लेबल ये होना चाहिए, टाइटल ये होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, वो कलर में आप ध्यान रखें COLOUR है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कलर। तो एक्स लेबल में जो का, वाई लेबल में जो का, टाइटल में जो का और कलर में जो का, वो हमने यहाँ पर फुलफिल कर दिया, पूरा प्रोग्राम बन गया। 33, ये फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स है, टू प्लॉट द लाइन चार्ट इन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में लाइन चार्ट बनाइए, तो क्या लिखेंगे, plt डॉट प्लॉट एक्स कोमा वाई। स्टेटमेंट 2 में क्या करना है, टाइटल जोड़ना है, सो plt डॉट टाइटल, और जो उसने कहा है वो टाइटल हमने यहाँ पर जोड़ दिया। राइट अ कोड टू प्लॉट द मंथली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एज शोन इन द फिगर बिलो। ऐसा ग्राफ बनाना है। अब देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया, क्या दिया है, खाली ग्राफ दे दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी ऊपर कोडिंग लिखनी है। तो पहले आप ये पहचाने कि कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट है तो इंपोर्ट मेट प्लॉट लिव plt, दो कोऑर्डिनेट, दो एक्सेस के वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल्स टू जैन, फेब, मार्च, APR, मई, जून, ये लिख दें। y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30, इस पॉइंट की वैल्यू 30, फिर 50, फिर 50, फिर 30, 30, देन 60। x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, और plt डॉट प्लॉट x कोमा वाई, और ऊपर ये जो मंथली अटेंडेंस लिखा हुआ है, तो इसके लिए टाइटल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर कोई चार्ट आपको दिया हुआ है और उससे अगर आपको कोडिंग उसकी लिखनी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए कि उसके अंदर जो x और y एक्सिस की वैल्यूज़ दी हुई है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी लिस्ट बनाना है, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को कॉल करना है। ओके, फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, टू प्लॉट द स्केटर चार्ट इन स्टेटमेंट 1। सो सिंपल, plt यहाँ पर है, plt डॉट स्केटर x कोमा वाई, एंड देन डिस्प्ले दिस, सो plt डॉट शो। Okay, so 2 more questions left, 3 questions left. Okay, so again filling the blanks. So statement 1 में क्या करना है, write statement 1 to print the horizontal bar graph with color green. Simple, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो horizontal bar graph के लिए क्या बताया आपको, बार h, plt डॉट बार h, x कोमा पॉपुलरिटी, ये x हो गया और ये पॉपुलरिटी हो गया, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। कलर की स्पेलिंग क्या है, COLOR। ओके, देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखो ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको खुद को उस चार्ट को देख के आइडेंटिफाई करेंगे, पहले कौन सा चार्ट है, फिर x एक्सिस की वैल्यूज़ पता करेंगे, y एक्सिस की वैल्यूज़ पता करेंगे, और फिर कोरस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे। तो कौन सा चार्ट है, वापस से ये लाइन चार्ट है। इंपोर्ट मेट प्लॉट लिब डॉट py प्लॉट है plt, ये तो लिखना ही है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ क्या क्या है देखिए, अब देखो ये 10 के पहले भी है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इसको 5 मान लिया यहाँ पर, हालांकि एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है। सो 5 देन 10, मतलब कहाँ पर इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं वही वैल्यूज़ आएंगी। 5 10 देन दिस
15 तो हालांकि इसमें कॉर्नर नहीं बन रहा, फिर भी हम चूँकि 5 का यहाँ पर इंटरवल इसमें ले लेते हैं। 15 देन 20, और जितनी आप एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे उतनी फिर आपको वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी लेना है। 20 देन 25, 30 लाइक दिस, और फिर इस पे कितनी वैल्यू होगी इसकी 1, और फिर 10 पे कितनी वैल्यू है इसकी 4, फिर 15 पे कितनी वैल्यू होगी इसकी 3, देन इस पे 20 पे कितनी वैल्यूज है 2। सो लाइक दिस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने बना दिए। प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, प्लॉट एक्स कोमा वाई, लेबलिंग आप अपने हिसाब से दे दें, अदरवाइज क्वेश्चन में कहा नहीं है फिर भी आप कर दें, और ये ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ड्यूरिंग प्लॉटिंग अ बॉक्स प्लॉट, द सेकेंड क्वांटाइल रिप्रेजेंट व्हाट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वांटाइल क्या बताता है? देखिए बॉक्स प्लॉट हमको 5 वैल्यू देता है, मिनिमम नीचे, मैक्सिमम ऊपर, बीच में एक बॉक्स बनता है, उसके नीचे क्या होता है मेरा Q1 मतलब लोअर क्वांटाइल 0.25 वाला, फिर Q2 जो कि उसकी मीडियन होती है क्वांटाइल 0.5, और Q3 जो कि 0.75 अपर क्वांटाइल होता है। तो Q2 क्या बताता है मुझे? मीडियन बताता है। To display the box plot horizontally should be mentioned as one of the argument in box plot, तो क्या लिखना पड़ता है? vert equals to false या vert equals to 0। ट्रू की जगह पर आप 1 लिख सकते हैं और false की जगह पर आप 0 लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से ये सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि डेटा विजुअलाइजेशन में आप पूरे मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। कोई डाउट होने पे आप कमेंट के थ्रू पूछें। थैंक यू।